एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि नदी के किनारे खड़े होते हैं। लड़का कहता है कि नदी का बहाव तो देखो, ये किसी की भी जान ले सकता है। जिस पर वो लड़की बोलती है तो चलो साथ में डूब जाते हैं सैन से। और वो दोनों एक दूसरे के हाथ में धागा बांधने लगते हैं, पता नहीं क्यों। और वो लड़का बोलता है हम हमेशा साथ में रहेंगे साथ-चान। तभी उन दोनों के पीछे से एक ट्रक आता है और उन दोनों को टक्कर मार देता है। और यहाँ से होती है हमारे मेन एनिमे की शुरुआत। दूसरे सीन में हमें बहुत बड़ी सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का लेटा हुआ था। और गैस इस बंदे का नाम डजाई है। डजाई उठता है और इधर उधर देखने लगता है और वो एक मूर्ति को देख कर सोचता है शायद ये वो दुनिया है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं, पर ये जगह थोड़ी सी वेस्टर्न साइड जैसी है। तभी एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है ये वो जगह नहीं है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं। तभी वो लड़की सामने आती है और कहती है तुम्हारा स्वागत है एडवेंचर। डजाई पूछता है कि आप कौन है मोहतरमा, जिस पर वो लड़की बोलती है कि मैं संसार में आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करती हूँ और मेरा नाम है येनेट। तभी येनेट खिड़की के पास जाती है और कहती है यहाँ पर आओ और देखो इस दुनिया को, ये तुम्हारी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। तभी खिड़की के पास से बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है और येनेट बताती है कि इस अंधेरे से भरी दुनिया का नाम है जबरबर्ग। तभी हमें बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं और येनेट कहती है कि तुम वो हीरो हो जो इस दुनिया का अंधेरा मिटाकर इसे रोशनी की तरफ ले जाएगा। जिस पर डजाई कहता है क्या मैं एक दूसरी दुनिया में लाया गया हूँ, इसका मतलब मैं डबल सुसाइड में फेल होने के बाद एक अजीब सी दुनिया में आ गया हूँ। एनेट कहती है लगता है कि तुम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हो। जिस पर डजाई कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत ही शर्मनाक रही है। एनेट बोलती है कि तुम्हें एक बहुत ही महान मिशन दिया गया है एडवेंचर। तभी उसके पैरों के पास आकर एक बोतल गिरती है और उस बोतल के ऊपर पॉइजन लिखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि डजाई ने पॉइजन खा लिया है। ये देखकर एनेट बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट करने लगती है। डजाई कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे परेशान मत करो और बस शांति से मरने दो। एनेट कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, अब जल्दी से तुम खड़े हो जाओ, तुम एक हीरो बनने वाले हो और अपने दुनिया को बचाने वाले मिशन को तुम पूरा करोगे। जिस पर डजाई कहता है क्या मुझे कोई मिशन विशन नहीं करना है और वो अपनी गोलियां उठाकर खाने लगता है और कहता है मैं तो बस एक मरने के लिए शांति भरी जगह ढूंढ रहा हूँ। एनेट कहती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। जिस पर डजाई कहता है क्या चुना गया है, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे चुनो। जिस पर एनेट बोलती है क्या तुम्हें कोई ट्रक लेने नहीं आता। जिस पर डजाई सोचता है और कहता है कि हाँ एक ट्रक तो था। एनेट बताती है कि उस ट्रक का काम तुमको इस दुनिया में लाना था। एनेट बताती है कि तुम्हारे जैसे दुखी लोगों को उस ट्रक द्वारा चुना जाता है और इस दुनिया में उन्हें एक हीरो के रूप में अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने का एक मौका दिया जाता है और ये वर्ल्ड ट्रांसफर सर्विस सिर्फ हम देते हैं। एनेट बस ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन डजाई को तो इस सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पॉइजन वाली गोलियां खाने में एकदम व्यस्त होता है। एनेट कहती है अगर तुम्हें उस ट्रक द्वारा चुना गया है तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी में दुखी थे और तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर अपनी इस नई जिंदगी को जीना चाहिए, इसलिए कांग्रेचुलेशन। डजाई खड़ा होता है और एनेट के पास आता है और कहता है कि बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब बोलने की बारी मेरी है। और वो कहता है कि वो ट्रक मेरी जिंदगी के उन पल के बीच आया जो बहुत ही ज्यादा खुशनसीब होने वाला था और तुम्हें ये तय करने का अधिकार किसने दिया कि कौन अपनी जिंदगी में खुश है और कौन अपनी जिंदगी में दुखी है। एनेट अपने मन में सोचती है ये अपनी उस जिंदगी से बाहर आया है जिनके दुखों के चलते वो अपने आप को मारने वाला था। चाहे इंसान कुछ भी कहे पर अपने स्टेटस को देखने के बाद ये अपना मन बदल ही देगा। इस दुनिया में आने वाले हर एक इंसान को सुपर नेचुरल पावर्स मिलती है। एनेट जब इसकी पावर चेक करती है तो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और उसकी एक ही एचपी होती है और उसके शरीर में भी जहर होता है। एनेट कहती है क्या ये मरने वाला है। एनेट कहती है ऐसा हो नहीं सकता है, शायद इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर हो और उसके सारे स्टैक्स को चेक करने लगती है पर उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है। और एनेट कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, मैंने इससे पहले इतना कमजोर एडवेंचर नहीं देखा। डजाई खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है पर एनेट उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और कहने लगती है कि प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो, तुमने सही कहा था कि तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो, तुम्हें तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, ना ही संसार में रहने की तुम्हारे अंदर काबिलियत है। जिस पर डजाई एक स्माइल देता है और कहता है अब मुझे लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी है, किसी और दुनिया में जाकर भी मैं एक खाली इंसान के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। जिस पर एनेट कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी दुनिया से हुई एक गलती है, पर तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो, पर अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो मारे जाओगे। जिस पर डजाई कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर मेरे बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ। एनेट अपने मन में सोचती है कि ये इंसान सबसे अलग है और अपने पास्ट को याद करने लगती है कि एक समय था जब मुझे दूसरी दुनिया से आए लोगों को गाइड करने में अच्छा लगता था और उनसे मिलने में खुशी होती थी, पर लेकिन एक दिन मैंने सब कुछ महसूस करना बंद कर दिया और सिर्फ एक ऐसी लड़की बन के रह गई जो सिर्फ हीरोज की तारीफ करती थी। डजाई वहाँ से दरवाजा खोलकर जाने लगता है पर एनेट उसके जाने से पहले कहती है कि जाने से पहले अपना प्रोफेशन तो चुन लो। जिस पर डजाई कहता है क्या प्रोफेशन, मैं एक पैदाइशी लेखक हूँ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो चलो अब मैं चलता हूँ, बड़े कानों वाली खूबसूरत लड़की। डजाई वहाँ से चला जाता है और एनेट
बोलती है कि मुझे समझ आ गया है, मैं अभी तक इस आदमी का इंतजार कर रही थी। दूसरे सीन में हम रजाई को देखते हैं जो एक बोर्ड को देखकर कह रहा था, मैं इसे पढ़ तो नहीं सकता पर इसे देखकर लगता है कि मुझे आसपास कहीं भी कैफे नहीं मिलने वाला। और वो उन जहरीली गोलियों को खाने लगता है जैसे वो कोई खट्टी मीठी चॉकलेट हो। तभी रजाई को मन में एक आवाज आती है, ग्रैंड ऑफ स्टिंग खोज लिया गया है, 5 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त हुए। रजाई कहता है कि तुम कौन हो, पर प्लीज इस तरह मेरे दिमाग में बजना बंद करो, मुझे माइग्रेन की बीमारी है। तभी फिर उसके दिमाग से आवाज आती है और कहती है कि एडवेंचर लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका है। रजाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक पेड़ गिरता हुआ नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि उस पेड़ ने एक लड़की को पकड़ रखा होता है और वो पेड़ बोलता है कि मैं इस लड़की की सारी पावर चूस लूंगा। रजाई वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है और लड़की रजाई को देखकर कहती है कि तुम एक एडवेंचर हो ना, तो प्लीज मेरी मदद करो। और वो पेड़ लड़की के संतरों को दबाने लगता है। लड़की कहती है प्लीज जल्दी से जल्दी कुछ करो वरना ये पेड़ मेरी जान ले लेगा। रजाई अपने मन में सोचता है कि मैं आज किन किन लोगों से मिल रहा हूँ जिनके कानों का आकार बहुत ही ज्यादा अजीब है, पर लड़कियां मरते हुए बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। वो लड़की कहती है तुम खड़े रहोगे या फिर मुझे बचाओगे भी, जिस पर रजाई कहता है अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवल लिखना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है तुम बकवास ही करते रहोगे क्या या मुझे बचाओगे भी, जिस पर रजाई कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं, तो रुको मुझे देखने दो। और वो अपने हाथों से जंप करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। जिस पर लड़की कहती है तुम्हारे पास कोई तलवार या स्पेल नहीं है। तभी वो पेड़ रजाई को भी पकड़ लेता है। रजाई कहता है कि सांस नहीं आ रही। जिस पर लड़की बोलती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। रजाई कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा पर हमारे पास जीने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। वो लड़की रजाई को बताती है कि एक डेथ ट्री है जो दूसरों की लाइफ फोर्स को उनसे चुरा लेता है और जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब कुछ ही देर में हम दोनों की भी जान चली जाएगी। जिस पर रजाई कहता है ये तो एक अच्छी खबर है। वो लड़की कहती है इसमें अच्छी बात क्या है। रजाई कहता है तुम भी मरने के लिए एक्साइटेड हो ना। जिस पर वो लड़की बोलती है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। रजाई कहता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो गुड बाय। जिस पर लड़की कहती है प्लीज तुम हार मत मानो और हमें ऐसा लगता है कि रजाई की मौत हो गई है। वो लड़की कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा अंत ऐसा होगा। तभी वो पेड़ का रंग चेंज होने लगता है और वो पेड़ टूटने लगता है। रजाई और वो लड़की नीचे गिर जाती है और लड़की देखती है कि वो पेड़ पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका है। रजाई उठता है और कहता है कि मैं एक बार मरने में फिर फेल हो गया। तभी वो आवाज दोबारा आती है और कहती है कि एडवेंचर के जहर से दैट ट्री मारा गया और एडवेंचर 3 लेवल पर अपग्रेड हो गया है। वो लड़की बोलती है क्या बात है, इसने अपनी लाइफ फोर्स की जगह उस दैट ट्री को अपना जहर दे दिया, क्या ये इंसान जहर का इंजेक्शन लगाता है। वो लड़की कहती है कि तुम बाहर से बहुत ज्यादा कमजोर होने का दिखावा कर रहे हो पर लेकिन तुम अंदर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। रजाई को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कहता है कि मैं वो हूँ जिसने हमेशा मौत मांगी फिर भी मैं जिंदा रह गया। अब तक मैं 5 बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ फिर भी जिंदा बच गया। वो लड़की कहती है कि पता नहीं तुम इतने डिप्रेशन में क्यों हो पर लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मरे नहीं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़की कहती है कि ये सब छोड़ो, तुमने मेरी जान चाहिए इसलिए तुम मेरे घर चलो, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा जो भी नाम है। रजाई कहता है कि लोग मुझे सेंसे बोलते हैं। तो लड़की बोलती है ठीक है सेंसे। तभी रजाई की नजर उस धागे पे आती है जो उसने उस लड़की के हाथों में बांधा हुआ था और वो उस लड़की को याद करने लगता है और कहता है क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो साचान। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो और मेरा नाम साचान नहीं है, मैंने तो तुम्हें अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। रजाई उस लड़की को इग्नोर मारता है और कहीं पर जाने लगता है। वो लड़की कहती है मेरा नाम साचान नहीं है और आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो। रजाई कहता है कि आखिर मुझे इस दुनिया में जीने का एक मकसद मिल गया है, तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा साचान और फिर हम दोनों साथ में डबल सुसाइड करेंगे। पता नहीं आखिर ये बंदा सुसाइड क्यों करना चाहता है। दूसरे सीन में हमें एनेट को दिखाया जाता है जो कि प्रार्थना कर रही होती है, हे जबरबर्ग के देवताओं आप उस एडवेंचर की रक्षा करना और मैं चाहती हूँ कि मैं उस एडवेंचर से दोबारा मिलूं। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और रजाई वहाँ पर आ जाता है और वो एनेट को हेलो बोलता है। एनेट उसे देख के बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती है एडवेंचर तुम वापस आ गए और दौड़ती हुई उसके तरफ जाने लगती है। पर रजाई के पीछे से वही लड़की निकलती है और कहती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं सेंसे। एनेट उस लड़की को देख के बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी और अपने मन में सोचती है अब ये लड़की कौन है। रजाई कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दरअसल मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम साचान है। दूसरी लड़की का नाम सुनकर एनेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या एक और लड़की। तभी हमें दूसरे सीन में रजाई और उस लड़की को दिखाया जाता है। रजाई कहता है साचान अब मैं इस दुनिया में तुम्हें कहाँ पर ढूंढूं। वो लड़की बोलती है मुझे आप पर पूरा भरोसा है सेंसे, पक्का आप उस लड़की को ढूंढ लोगे। रजाई जहर की गोलियां खाते खाते सोच रहा होता है कि आखिर ये बादल कितने बड़े हैं। तभी वो लड़की बोलती है मेरे घर का रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा है तो तब तक हम यहाँ के बने कैसल टाउन में घूम लेते हैं। तो गाइस इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट इधर ही खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट के लिए लाइक और कमेंट कर देना और गाइस चैनल के ऊपर
सोलो लेवलिंग का सेकंड एपिसोड आ चुका है, जिसने भी जाके वॉच नहीं किया जाके वॉच कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।